नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। गांधीनगर में दाबेली मतलब कामली की दाबेली, एक ऐसा नाम जहां दाबेली की क्वालिटी में कभी भी डाउट नहीं होता। कामली के नाम से फेमस प्रभाकर बालकृष्ण कामली ने आज से 20 साल पहले वर्ष 2000 में शुरू किया दाबेली वड़ा पाव का बिजनेस आज एक अच्छे मकाम तक पहुंच चुका है। प्रभाकर बालकृष्ण कामली महाराष्ट्र रत्नागिरी गांव से आए हैं। उनके पिताजी बालकृष्ण कामली गुजरात विधानसभा में जॉब करते थे। माता जानकी देवी और 4 भाइयों के साथ गांधीनगर में आने के बाद अपनी स्कूली पढ़ाई कक्षा 1 से 7 तक की पढ़ाई सेक्टर 17 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से हुई। बाद में 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की। आगे पढ़ना चाहते थे मगर पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ कमाई की ओर राह पकड़नी पड़ी। सेक्टर 21 की एक शॉप में नौकरी की शुरुआत की। यहाँ 3 साल नौकरी करने के बाद पिताजी ने खेती करने रत्नागिरी गांव वापस भेज दिया। यहाँ 3 वर्ष काम करने के बाद प्रभाकर कामली वापस गांधीनगर आए। यहाँ आने के बाद अहमदाबाद में प्लम्बिंग के काम में 2 साल काम किया। बाद में 4 साल सचिवालय में जॉब शुरू की। इतना करने पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अलग करना था जिससे आमदनी भी हो और काम करने का संतोष भी मिले। तभी बड़े भाई अनिल ने बताया कि कुछ छोटा मोटा रोजगार ही कर ले। सेक्टर 7 शॉपिंग सेंटर के पास बॉम्बे वड़ा पाव दाबेली का व्यवसाय शुरू करने वाले प्रभाकर बालकृष्ण कामली आज कामली के नाम से जाने जाते हैं। साथ में अपने अच्छे बर्ताव और अपने बेस्ट टेस्ट देने वाले कामली के पास दाबेली और वड़ा पाव का बहुत ही अच्छा स्वाद मिलता है। इस बात के सफर की शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आई, थोड़ी मायूसी भी छाई, मगर पिताजी बालकृष्ण जी ने कहा कि बेटा हारना नहीं है, मुश्किलें आएंगी, बस अपना काम नहीं रुकना चाहिए। बस इसी हौसले ने कामली की हिम्मत बढ़ाई और धीरे धीरे दाबेली और वड़ा पाव में अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई। कामली ने वर्ष 2018 में एक नए अपने बिजनेस में नयापन लाने के लिए रेलवे इंजन जैसा आउटलेट बनाया, जिसकी लागत करीब 5 लाख रुपए जितनी आई। और इसके लिए कामली के दोस्त मेहुल चौधरी, उर्वेश खराड़ी, सागर भाई और भावना जोशी ने मदद की और बॉम्बे वड़ा पाव दाबेली की एक अलग पहचान की शुरुआत हुई। सोच सही थी मगर साथ में ये भी था कि पैसे कहाँ से आए। वड़ा पाव दाबेली के लिए एक रिक्शा का विचार आया, मगर फिर से एक बार वही पैसे की कठिनाई, कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था। प्रभाकर कामली को साईं बाबा में पूरी श्रद्धा है। उन्होंने शिरडी जाकर साईं बाबा से गुहार लगाई। कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है और जहाँ आस्था और श्रद्धा है वहाँ सब कुछ मुमकिन है। साईं बाबा ने प्रभाकर कामली की प्रार्थना सुनी और सिर्फ 15 ही दिनों में चमत्कार हुआ। उनके एक मोरबी के पहचान वाले प्रभु भाई और बड़े भाई ने पैसों की सहायता की और शुरू हुआ बॉम्बे वड़ा पाव दाबेली सेंटर के नाम से अपना एक नया व्यवसाय। आज कामली दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक सेक्टर 7 में बॉम्बे वड़ा पाव और दाबेली के साथ पफ भी लगाते हैं। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से एक मकाम हासिल किया और अपने परिवार का बड़ी अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। कामली ने वर्ष 2013 में एक नया बिजनेस अपनी पत्नी प्रतीक्षा देवी के लिए बॉम्बे मैचिंग सेंटर के नाम से शुरू किया। सेक्टर 7 में बॉम्बे वड़ा पाव दाबेली के सामने ही शाम 7 बजे इस बॉम्बे मैचिंग सेंटर में साड़ी, फॉल और लेडीज के कपड़े मिलते हैं। आज कामली और प्रतीक्षा देवी अपने परिवार को अच्छी तरह से चला रहे हैं। इन युगल ने शायद अच्छी पढ़ाई नहीं की मगर अपने दोनों बच्चों को सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाया है, जिनमें बड़ा बेटा वैभव आज कॉलेज में है और छोटी बेटी दिया आज सेंट जेवियर्स की कक्षा 10वीं में पढ़ रही है। आज गांधीनगर में फूड लवर्स ज्यादा है, साथ ही बड़ी बड़ी फूड ब्रांड्स भी अपने पैर जमाए हैं। इस जबरदस्त कंपटीशन के समय में भी प्रभाकर बालकृष्ण कामली यानी कि सबके चहीते कामली अपना एक अलग कस्टमर बैच तैयार किए हैं। कामली आज भी अपने पुराने दिन नहीं भूले। आज भी वे सभी को कहते हैं कि मेरी सफलता मेरे दोस्तों की वजह से ही है। कामली का एक और पहलू भी है, वे हमेशा जरूरतमंद की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा मंदिरों में दान करते हैं। साथ में ज्यादातर किसी को भी अस्पताल लाना या जाना हो तो कामली हमेशा तत्पर होते हैं। कोविड के खतरनाक समय में भी कामली ने कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया और उनकी अच्छे होने की कामना भी की। महाराष्ट्रीयन परिवार के प्रभाकर बालकृष्ण कामली आज गुजराती बन गए हैं। उन्हें गुजराती खाना बनाना और खिलाना दोनों काफी अच्छा लगता है। कामली का मानना है कि हमेशा हर समय का मजबूती से मुकाबला करो, वह कभी भी एक जैसा नहीं रहता। काम के प्रति हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए।
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सही काम ही आपको सफलता और प्रशंसा दिलवाता है। इंसान को हमेशा अपने बुरे वक्त को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ગાંધીનગર की इस मेहनती सेवा भावी को ढेरों शुभकामनाएं। મારું નામ રાહિલ છે, હું સેક્ટર 4 માં રહું છું। મિનિમમ અહીંયા 20-25 વર્ષથી કામલીભાઈના ત્યાં આવું છું દાબેલીન વડાપાઉં ખાવા। એમનું દાબેલીન વડાપાઉં એટલું બહુ મસ્ત હોય છે, તો ક્યાંય આખા ગાંધીનગરમાં આવો ક્યાંય મળતો નથી। મારું નામ જયમીન છે, હું સેક્ટર 7 માં રહું છું। અમે છેલ્લા 15-20 વર્ષથી અહીંયા કામલી અંકલના ત્યાં દાબેલી અને વડાપાઉં ખાઈએ છીએ। એમના દાબેલી અને વડાપાઉંનો પાઉં અન્ય દુકાનની સરખામણીએ મોટા હોય છે અને વડાપાઉંની સાઇઝ બી મોટી હોય છે। ઇવન એમણે છેલ્લા 20 વર્ષથી હું નાનો હતો ત્યારના અહીંયા જ ઊભા રહે છે સેક્ટર 7ના માર્કેટમાં। એમનો વ્યવહાર બી સારો છે। नमस्कार, मैं प्रभाकर कामले। मैं धंधा करता हूँ यहाँ पे वड़ा पाव दाबेली का, सबसे अच्छा चल रहा है। तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ, धंधा छोटा या बड़ा कोई ऐसा होता नहीं है। धंधा करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। धंधा आज हुआ कल नहीं हुआ ऐसा मत सोचो, होएगा। धंधा होएगा यानी सोच के ही चलने का। घर से निकलो तो यही देखने का कि धंधा होएगा तो होएगा धंधा। हिम्मत हारोगे तो धंधा नहीं होएगा, और हिम्मत नहीं हारने की, धंधा करके छोड़ने का। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।